Hello everyone, welcome back to this channel. Now we are going to start second unit, that is micro environment and macro environment, और भी बहुत टॉपिक हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट इज़ माइक्रो इन्वायरमेंट. अब हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें बेसिकली जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली दो इन्वायरमेंट हमें इफ़ेक्ट करते हैं, कंपनी को इफ़ेक्ट करते हैं. एक होती है माइक्रो इन्वायरमेंट, दूसरा होता है मैक्रो इन्वायरमेंट. सो माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, जिसमें जो बिज़नेस के कंपनी के अंदर की चीज़ें हैं जो बिज़नेस को अफेक्ट कर सकती हैं, वो हैं जो कंपनी कंट्रोल कर सकती है, वो होती है माइक्रो इन्वायरमेंट. जो मैक्रो इन्वायरमेंट होती हैं वो होती हैं जो कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती है. ये आउटसाइड ऑफ आउटसाइड ऑफ कंपनी होते हैं, कि कंपनी की ये अनकंट्रोलेबल इन नेचर होते हैं. बेसिकली ये कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती, इसे अडाप्ट ही करने पड़ेंगे इन्हें. तो ये कुछ ऐसा होता है. सो माइक्रो इन्वायरमेंट कंट्रोलेबल इन नेचर होते हैं कि, और ये बेसिकली सारे फैक्टर्स हैं जो कंपनी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज़ कंपनी, और कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर सही होंगे तो कंपनी अच्छे से ही चलेगी. अगर रूल्स एंड रेगुलेशन ही सही नहीं होंगे तो वो कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं. अगर सप्लायर्स अच्छे से सामान ही पहले सप्लाई नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्ट रेडी कैसे होगा. मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स जैसे कि अगर हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया है, हमें सेल करना है, तो जो भी बीच के सप्लायर्स होते हैं जैसे कि होलसेल रिटेलर और जो भी इंटरमीडिएट्स होती हैं, ये अगर अच्छे से अपनी वो ड्यूटी पूरी ना करें तो ये भी अफेक्ट करते हैं. कंपनी कंट्रोल कर सकती है, ठीक है. कस्टमर को कैसे कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जो कस्टमर्स बहुत तरह के कस्टमर होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल बायर्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो गए, रीसेलर्स का गवर्नमेंट होगी, और अदर एजेंसी जो प्रोडक्ट को बाय करती हैं, जो इन्फ्लुएंस होते हैं. अगर हम उनसे एप्रोप्रिएट मार्केट डिसीजंस जो भी होंगे वो अच्छे से लेंगे, अच्छे से हम प्रोडक्ट सेट वगैरह करेंगे, क्वालिटी अच्छी होगी, तो ऑफ कोर्स की बात है कि कस्टमर्स हैप्पी होंगे. हमें कॉम्पिटिटर्स को देख के अच्छे से एनालाइज करके वो क्या कर रहे हैं, कैसे वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो उन्हें देख के हम कैसे अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो ये भी कंपनी के अंडर ही होता है, ठीक है गाइज. So these are some things, and let's move on to macro environment. So macro environment ये होती हैं. So macro environment कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी को इफेक्ट करते हैं आउटसाइड, ये अनकंट्रोलेबल होते हैं. एक होते हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, ठीक है. ये डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या होती हैं, जो द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ साइज, डेंसिटी, लोकेशन, एज. ये होती हैं कि मार्केटिंग ट्रैक चेंज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, एजुकेशन शिफ्ट आ रही है, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी हो रही है, तो ये अनकंट्रोलेबल है, ठीक है. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया कि जैसे कि अ, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बार बार आ रही है, तो ये कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती ना. तो ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया. और नेचुरल इन्वायरमेंट भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल इन्वायरमेंट कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, मिनरल्स, फैसिलिटीज़, जो अनकंट्रोलेबल होती हैं. कंट्रोल कर सकते हैं, बट अगर ये नेचुरली है तो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से है, तो ये अनकंट्रोलेबल है. टेक्नोलॉजी न्यू इम्प्रूवमेंट हो रही हैं, इनोवेशंस हो रही हैं, एआई आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो इसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती. कंपनी क्या कर सकती है, उस चीज़ों को अडाप्ट कर सकती है, उससे हेल्प लेके और अच्छे प्रोडक्ट बना सकती है. लेकिन अगर एडवांसमेंट हो रही है तो अब फिर तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, जब कोई भी स्कीम वगैरह चेंज हो रही है, या कुछ पॉलिसीज़ आ रही हैं, स्कीम्स आ रही हैं जो कंपनी को अफेक्ट कर सकती हैं. जैसे कि जीएसटी है, जैसे कि जीएसटी है, जो जीएसटी अप्लाई होता है कि, और इनकम टैक्स वगैरह ये सब पे करना पड़ता है, तो ये, और अगर ये इंक्रीज़ हो जाए तो कंपनी कैन नॉट स्टॉप पेइंग इनकम टैक्स. सो ये अडेप्ट ही करनी पड़ती हैं. एक होती है सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, जिसमें हमें कंपनी को सोसाइटी की जो भी नीड्स, बेसिक वैल्यूज़ हैं, उसे फुलफ़िल करना पड़ेगा. जो भी उनके ट्रेडिशंस है, कल्चर्स हैं, अच्छे से समझ के, सोच के कुछ एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए, ठीक है गाइज़.
नाउ मार्केटिंग रिसर्च, नेक्स्ट टॉपिक इट इज़ मार्केटिंग रिसर्च। सो मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है कि हमें मार्केट के बारे में सर्च करने पड़ता है कि हमें अपनी प्रोडक्ट को कैसे और अच्छा सा बनाना है, या फिर अगर हम पहले बना रहे हैं तो हम कैसे, क्या करना पड़ता है हमें, ठीक है। और अगर हम, जैसे कि मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बताती हूँ, मार्केटिंग रिसर्च इज सिस्टमैटिक डिज़ाइन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा एंड फाइंडिंग्स रिलेवेंट टू स्पेसिफिक सिचुएशन फेसिंग दी कंपनी। अगर कंपनी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है तो उसे वो कैसे हैंडल करेगी, तो इस हैंडल करने के लिए पहले तो हमें मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ेगी। मार्केटिंग रिसर्च कैसे करेंगे, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, देन कलेक्शन, उस प्रॉब्लम को कलेक्ट करके जो भी आउटपुट आएंगे उसे एनालाइज करेंगे,